Now we will discuss about human blood group. Human blood group को जब हम पढ़ते हैं तो depending upon the presence or absence of Rh factor on the surface of RBC, the blood groups are divided into positive and negative. हम लोग जनरली जब ब्लड ग्रुप टेस्ट कराते हैं तो पाते हैं या तो वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, इसके पीछे क्या कारण है? तो दैट इज आर एच फैक्टर। या आर एच क्या है कि आर एच फैक्टर इज ए टाइप ऑफ एंटीजेन विच इज फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के सर्फेस पर ये एक एंटीजेन पाया जाता है, इसको हम लोग आर एच फैक्टर कहते हैं। इट इज नेम्ड एज आर एच फैक्टर बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम द आरबीसी ऑफ रेसस मंकी। कि रेसस मंकी एक स्पीसीज है मंकी का, उसके ब्लड में सबसे पहले इसको पाया गया था, इसलिए उसका नाम रेसस से आर एच फैक्टर रख दिया गया। कि नाउ हाउ द इनहेरिटेंस ऑफ दिस ब्लड ग्रुप टेक प्लेस, कि ये ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस किस तरह से होता है। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है उसका इनहेरिटेंस हम लोग देखते हैं कि ए पर्सन में हैव 1 out of 4 ब्लड ग्रुप्स। कि 4 ब्लड ग्रुप्स में कोई एक ब्लड ग्रुप होगा। 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं ए बी एंड ओ। तो ये 4 ब्लड ग्रुप्स हैं। इन 4 ब्लड ग्रुप्स में हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से, ये चारों ब्लड ग्रुप्स का क्या वर्क है। एक ब्लड ग्रुप ए है, एक बी है, एक ए बी है, एक ओ है। ये 4 ब्लड ग्रुप है। और ये जो कंट्रोल होते हैं वो आई ए, आई बी और आई ओ, ये 3 तरह के जीन होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। आई ए और आई बी ये कोडोमिनेंट है, यानी दोनों इक्वली डोमिनेंट है। एंड आई ओ इज रिसेसिव। तो इन द ब्लड ग्रुप में जैसे क्या होगा कि सपोज करते हैं कि ए ब्लड ग्रुप है। ए ब्लड ग्रुप में क्या हो सकता है, या तो वो आई ए होगा तब भी ए बन जाएगा, और आई ओ होगा तब भी ए हो जाएगा, क्योंकि ओ तो है रिसेसिव। इसलिए जहां आई ए चला जाएगा वहां पर ब्लड ग्रुप ए बनेगा। और ये निश्चित है कि दोनों एलएल रहने चाहिए, 2 एलएल कम से कम रहने चाहिए एक कैरेक्टर के लिए। तो इसलिए आई ए या आई ओ ये ब्लड ग्रुप ए बनेगा। उसी तरह से आई बी या आई ओ ये ब्लड ग्रुप बी बनेगा। ये बी ब्लड ग्रुप हो गया। इसके बाद नेक्स्ट होता है आई ए बी। तो इसमें ए और बी दोनों होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कोडोमिनेंट है। अगर दोनों रहेंगे तो दोनों के कैरेक्टर सॉर्ट आउट होंगे, इसलिए ये क्या हो गया, ये ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। और एट लास्ट ओ ब्लड ग्रुप है, जहां दोनों के दोनों रिसेसिव जीन है, आई ओ। क्योंकि इसके अलावा कोई भी आई ए आ जाए या आई बी आ जाए तो फिर वो ए या बी ग्रुप में चला जाएगा। सो इस तरह से जो जीनोटाइप है ब्लड ग्रुप का वो यहाँ है। जैसे एक सिंपल प्रॉब्लम है कि इफ ए मैन हैज ब्लड ग्रुप ए, अगर आदमी का ब्लड ग्रुप ए है एंड वुमेन हैज ब्लड ग्रुप ओ, और वुमेन का ब्लड ग्रुप ओ है, तो व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड। तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है मेन का, तो उसमें 2 संभावनाएं हैं, या तो आई ए या आई ओ, ये 2 चीज हो सकता है। और अगर फीमेल का जो है तो वो क्या होगा कि वो सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब आई ओ। तो मेल का जो निकलेगा गैमिट्स वो क्या होगा। अब यहां पर आगे चल के हम लोग इसको आगे डिस्कस करते हैं कि इस तरह से कि गैमिट्स जो मेल का होगा वो या तो आई ए होगा या आई ओ होगा, क्योंकि आई ए में एक आई ए हो सकता है, और आई ओ में आई ए भी हो सकता है, आई ओ भी हो सकता है। और जो फीमेल का होगा वो सिर्फ एक ग्रुप होगा, वो है आई ओ। जब क्रॉस होगा और आई ए के साथ आई ओ आएगा तो ये ब्लड ग्रुप बना देगा ए, और अगर आई ओ के साथ आएगा तो ब्लड ग्रुप बना देगा ओ। तो इसकी 2 ही संभावना हो सकती है, या तो उस ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ए होगा या तो फिर उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स में सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। In human beings, the male carry XY chromosomes and the female carry XX chromosome.
कि मेल में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि फीमेल में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। तो मेल जो प्रोड्यूस करेगा वो एक्स और वाई दोनों तरह के गैमेट प्रोड्यूस करेगा, जबकि फीमेल जो प्रोड्यूस करेगी वो सिर्फ एक तरह के गैमेट प्रोड्यूस करेगी, और वो गैमेट होगा एक्स। जैसे कि हम लोग आगे यहां पर देखते हैं कि ये जो पगनेट स्क्वायर है, इसमें हम देखेंगे कि फीमेल की तरफ एक्स और एक्स दो तरह के गैमेट हो गए, मेल की तरफ एक एक्स गैमेट है, एक वाई गैमेट है। जब क्रॉस तैयार होगा तो क्रॉस में क्या हो सकता है संभावना है, या एक्स एक्स होगा, या एक्स एक्स होगा, या एक्स वाई होगा, या एक्स वाई होगा। यानी दो ही संभावनाएं हैं, या तो एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा। तो अगर एक्स एक्स होगा तो देयर विल बी डॉटर, अगर एक्स वाई होगा तो देयर विल बी सन। So in that way the determination of sex is done. Sex determination in other animals controlled by environmental factors. But ये बहुत ही स्पेशल चीजें हैं कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो डिटरमाइन होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर से। कि इन ए टर्टल क्राइसेमा पिक्टा, हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल ऑफस्प्रिंग्स। ये इंक्यूबेशन टेम्परेचर क्या है, कि द टेम्परेचर एट विच द एग्स हैच इनटू यंग वंस, कि एग्स जो है वो हैच आउट होते हैं और उससे यंग वंस बाहर आते हैं। तो इसको इंक्यूबेशन टेम्परेचर कहते हैं, जितने टेम्परेचर में एग्स को रखा जाता है। तो अगर इंक्यूबेशन टेम्परेचर हाई हो जाता है तो फीमेल ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं, और अगर इंक्यूबेशन टेम्परेचर लो होता है तो मेल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। इन ए लिजर्ड, आगामा अगामा लिजर्ड जो हम लोग देखते हैं घर में, जो लिजर्ड होते हैं, हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन मेल ऑफस्प्रिंग्स। यहाँ ठीक उसका ऑपोजिट है कि अगर इंक्यूबेशन टेम्परेचर हाई होगा तो ऑफस्प्रिंग्स मेल होंगे, अगर इंक्यूबेशन टेम्परेचर लो होगा तो ऑफस्प्रिंग्स फीमेल होंगे। नाउ स्नेल्स कैन चेंज देयर सेक्स। स्नेल तो उससे भी ज्यादा आगे बढ़ के कि ये अपने सेक्स को ही बदल लेता है, मेल से वो कभी फीमेल बन जाता है, फीमेल से मेल बन जाता है। These examples indicate that in some animals sex is not determined genetically by genes. कि ये बताता है कि कुछ ऐसे एनिमल हैं जिसमें जीन ही कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, बट द इन्वायरमेंटल फैक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन देम, कि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें निभाते हैं। आफ्टर दैट we will read about the acquired and inherited traits. A trait or characteristics of an organism which is not inherited but develops in response to the environment is called an acquired trait. कि अपने जीवन में जो ट्रेट, जो कैरेक्टर्स हम अचीव करते हैं, जो कमाते हैं, उसको हम लोग एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। ये कहीं जीन से हमारे शरीर में नहीं आए हैं, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जा सकते हैं। The acquired trait of organisms cannot be passed on to their future generations. कि ये जो acquired trait है वो future generation में नहीं जा सकते। Only those traits can be transmitted to future generations in which changes have occurred in the genes or DNA. जैसे मान लीजिए कि एक आदमी बहुत अच्छा पेंटर है, a very master painter, तो क्या उसकी जो संतान है वो भी पेंटर हो जाएगी? क्या उसमें उसके सारे लक्षण चले जाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, क्योंकि ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है, उसने अपने जीवन में वो पेंटिंग सीखी है, और इसलिए वो कैरेक्टर उसके नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन में पास आउट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, द टेल्स ऑफ सम माइस वेर रिपीटेडली बीइंग कट जनरेशंस आफ्टर जनरेशन, बट इट वाज फाउंड दैट इन एवरी जनरेशन दे हैड टेल्स। कि एक एक्सपेरिमेंट चेक किया गया कि कुछ चूहों को लिया गया, उसके पूंछों को काट दिया गया, फिर नेक्स्ट जनरेशन में पाया गया कि उन चूहों में फिर से पूंछ थे, फिर से उसके जो ऑफ स्प्रिंग्स थे उनके पूंछ को काट दिया गया, जब वो बड़े हुए और उसके बीच में क्रॉस कराया गया पाया गया फिर से पूंछ थे। कितने भी जनरेशन ये क्रॉस कराया गया लेकिन पाया गया कि हर बार उनके पूंछ थे। सो ये बता रहा है कि ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स थे, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट नहीं हुए।
From this experiment, it was concluded that the experiences of individuals during their lifetime acquired traits do not pass to next generation and cannot lead to evolution. कि ये evolution lead नहीं करते हैं क्योंकि ये acquired traits हैं. The traits or characteristics of an organism which is caused by a change in its genes, कि ऐसे characters जो जीन में परिवर्तन के कारण होते हैं, that is called inherited characters. ये inherited traits या characters कहलाते हैं कि जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट हो जाते हैं. Inherited traits means the characteristics which we receive from our parents. कि हम अपने पेरेंट्स से कैसे कैरेक्टर्स लेते हैं, पाते हैं. The inherited trait of organisms can be passed on to their future generation. कि हमारे फ्यूचर जनरेशन में ये जो ट्रेट्स हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, कि ये पास आउट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर वेर ओनली रेड बिटल्स इन ग्रीन बुशेस. कि हरी भरी झाड़ियाँ थी, उसमें रेड बिटल्स, हरे रंग के रेड कलर के बिटल्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स पाए जाते थे. कि ड्यू टू सडन चेंज इन जीन सम ऑफ द बिटल्स बिकम ग्रीन कलर. अचानक उसके जीन में कुछ परिवर्तन हो गया और जो कुछ उसमें से जो बिटल्स थे वो ग्रीन कलर के हो गए. देयर ग्रीन कलर हेल्प देम टू डिस्टिंग्विश इन ग्रीन बुशेस. हरी झाड़ियों में छिपने के लिए ये ग्रीन कलर उनके लिए अच्छा था. With the passage of time, generations after generation, red beetles were eaten up by predators. कि जैसे जैसे समय बीतता गया तो रेड बिटल्स जो आसानी से दिख जाते थे, वो जो प्रेडेटर्स बर्ड्स थे, वो उनको अपना शिकार बना लेते थे. While the number of green beetles increased, लेकिन ग्रीन बिटल्स आसानी से दिखते नहीं थे, इसलिए वो बचे रह जाते थे. Finally, only green beetles were survived and the red beetles were lost forever. और अंत में क्या हुआ कि सिर्फ ग्रीन बिटल्स ही रह गए, बच गए, और बाकी रेड बिटल्स सारे के सारे नष्ट हो गए, खत्म हो गए हमेशा के लिए. बट दिस चेंज इज ओनली ड्यू टू चेंज इन देयर जीन्स. लेकिन ये चेंज कैसे संभव हुआ? सिर्फ उसके जीन में चेंज के कारण. द कैरेक्टर गेट इनहेरिटेड इन एवरी जनरेशन एंड द ग्रीन बिटल सर्वाइव्ड ड्यू टू बेटर एडेप्टेशंस. ग्रीन बिटल में एडेप्टेशंस अच्छे हो गए और इसलिए वो आसानी से बच पाए. अगर वो भी प्रेडेटर्स की नज़र में आ जाते तो उनका भी बचना मुश्किल होता. लेकिन चूंकि वो ग्रीन बुशेस में थे, वो आसानी से छुप सकते थे, इसलिए उनका जो ग्रीन कलर था वो उनके लिए एडेप्टेशन का काम किया और इस तरह से वो आसानी से बच गए. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इवोल्यूशन. थैंक यू.